इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों, आज हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। पिछले दिनों 28 तारीख को शिक्षा विभाग ने एक ट्रांसफ़र ड्राइव चलाया है और उससे पहले अव्यवहारिक रैशनलाइजेशन, जिसको हम कह सकते हैं, इस तरह की रैशनलाइजेशन करके अध्यापकों के ट्रांसफ़र किए गए हैं। और उन ट्रांसफ़रों का उनसे पहले 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी लाइव आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसी मुद्दे के ऊपर बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरे प्रदेश में एक कैंपस में जितने भी स्कूल हैं उनको मर्ज किया जाएगा। 23 तारीख को हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की शिक्षा मंत्री और उच्च अधिकारियों से बैठक होती है। उसमें उच्च अधिकारी और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि एक गांव के स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। बड़े बड़े गांव में छोटे छोटे स्कूल काफ़ी होते हैं, उन सब को मर्ज किया जाएगा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने आंकड़े पेश किए कि 14,500 स्कूलों में से अब 9700 स्कूल बचेंगे और 4800 स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। 105 स्कूल कम छात्र संख्या के नाम पर बंद किए गए हैं। पूरे प्रदेश में शिक्षा मंत्री और उच्च अधिकारियों के अनुसार एक भी कन्या मिडिल स्कूल नहीं रहेगा। अपने नज़दीक ही हैं, चंदाना कन्या स्कूल है, कैलरम है, कुराड़ में है, उनकी सारी पोस्टें कैप्ट कर दी गई। एक भी अध्यापक उन स्कूलों में नहीं भेजा गया। और इस तरीके से इन स्कूलों को बॉयज़ स्कूलों के अंदर मर्ज करके कोएड स्कूल बना दिए गए। तो इस तरीके से चाहे गर्ल्स स्कूलों को ख़त्म करने की बात है या 105 स्कूल कम छात्र संख्या के नाम पर बंद करने की बात है, पूरे गांव के सभी स्कूलों को मर्ज करने की बात है, इससे दो बातें हुई हैं। 4800 स्कूल प्रदेश में कम हुए हैं। 36,000 पद जिनके ऊपर एचटेट किए हुए लाखों बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि कब पद निकलेंगे और भर्तियां होंगी, उनको एक झटके में 11,000 कर दिया गया। और वो 11,000 भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्तियां होंगी, रेगुलर भर्तियां नहीं होंगी, जिसका हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ विरोध करता है। अब जो ट्रांसफ़र ड्राइव चलाया गया है उसमें अनेकों स्कूल ऐसे हैं जिसमें बहुत सी पोस्टें कैप्ट कर दी गई, यानी पूरे स्टाफ नहीं दिए गए। और जिसका मोटा मोटा सा एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, जाखड़ मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके अंदर 650 बच्चे हैं। मॉडल स्कूल है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना था। मॉडल संस्कृति स्कूलों का 650 बच्चे हैं, 33 पोस्टें हैं। उनमें से सिर्फ एक टीजीटी आया है और 6 पीजीटी। 33 में से सिर्फ 7 टीचर वहाँ बचे हैं, बाकी ट्रांसफ़र हो गए। लेकिन मॉडल संस्कृति स्कूलों के बारे में सरकार का ये भी कहना है कि हम इस ट्रांसफ़र ड्राइव के बाद दोबारा से इनमें टीचर देंगे। हो सकता है इनमें टीचर आ जाएं, लेकिन इनमें तो टीचर आ जाएंगे। बाकी स्कूल अपने पास ही नज़दीक कैथल ज़िले का खरका गांव है, यहाँ 960 बच्चे हैं। छठी से +2 तक 960 बच्चे हैं। 39 पोस्टें सैंक्शन हैं, जिसमें 6 टीजीटी की पोस्ट हैं, वो भी गेस्ट, और 3 पीजीटी की पोस्ट। यानी 39 में से सिर्फ 9 टीचर उस स्कूल को चलाएंगे। 30 अध्यापकों की पोस्ट वहाँ वेकेंट रहेंगी। इसी तरीके से आगोंद स्कूल है हमारे यहीं पर, 542 बच्चे हैं, 24 पोस्ट सैंक्शन हैं, सिर्फ 5 टीचर आए हैं वहाँ पर। रोहेड़ा है राजौंद ब्लॉक में, 296 बच्चे हैं, 19 पोस्ट हैं, 9 टीचर हैं,
10 वहाँ वैकेंट रहेंगे। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक मंत्री जी हैं, कमलेश डांडा जी, उनके गांव खेड़ी सिंबलवाड़ी में हाई स्कूल है जिसमें 143 बच्चे हैं, 8 पोस्ट वहाँ सैंक्शन हैं, लेकिन सिर्फ 2 टीचर वहाँ पर भेजे गए हैं, 6 पोस्टें वहाँ खाली हैं। क्या 2 टीचर हाई स्कूल को चला लेंगे? वो क्लासों को भी नहीं बिठा सकते 2 टीचर। इसी तरीके से सांगण है, 300 बच्चे हैं, 17 पोस्टें हैं, सिर्फ 5 टीचर वहाँ भेजे गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिनेरियो एक कैथल डिस्ट्रिक्ट का नहीं, पूरे प्रदेश का है। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बात के ऊपर जोर दिया गया है, चिराग योजना के ऊपर। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 1,80,000 रुपये जिन पेरेंट्स की इनकम कम है, इससे उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो सरकार फीस देगी। एक तरफ तो चिराग योजना लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ आधे अधूरे स्टाफ के साथ स्कूलों को चलाना चाहते हैं। अंधे से अंधा आदमी जान सकता है कि सरकार करना क्या चाहती है। सरकार इन स्कूलों से बड़े पैमाने में ड्रॉप आउट करवा के इन स्कूलों को का निजीकरण करना चाहती है। सरकार ने पिछले दिनों जो पंचायतों की मलकियत होती थी, ये ज़मीन सरकार ने अपने नाम करवा ली, और अब इस तरह की योजना अपना के इन ज़मीनों के ऊपर जो पूंजीपतियों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है, सरकार के माध्यम से वो पहले इन स्कूलों से बच्चों को भगाएंगे, उसके बाद इन स्कूलों को औने पौने दामों के अंदर खरीदा जाएगा। लेकिन आपके माध्यम से जनता को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये संस्थाएं जब तक खड़ी हैं, जब तक एजुकेशन प्रदेश के अंदर चल रही है, गरीब का बच्चा, गरीब से गरीब का बच्चा भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। यहाँ मतलब वर्दी है, किताबें हैं, उसके साथ साथ मिड डे मील है बच्चों के लिए। लेकिन जिस तरीके से सरकार एक जुमलेबाजी कर रही है कि प्राइवेट स्कूलों में अगर बच्चे जाएंगे तो सरकार फीस देगी, वो फीस उसी तरह से देगी जिस तरह से LPG सिलेंडर की सब्सिडी हमारे खातों में आती है। जो सरकार 3-3 सालों तक किताबें नहीं दे सकती, वो प्राइवेट स्कूलों की फीस कैसे दे सकती है। आपके माध्यम से लोगों से हम अपील करना चाहते हैं, इन जुमलेबाजियों में ना फंस के स्कूलों को बर्बाद ना करें। अगर आज ये स्कूल बर्बाद हो जाते हैं तो आने वाले समय में मतलब हमारी पीढ़ियां की पीढ़ियां अनपढ़ रहेंगी। इन स्कूलों की शुरुआत यूं ही नहीं हुई, इनके पीछे बहुत कुर्बानियां हैं। देश आज़ाद होने से पहले स्वतंत्रता सेनानी लोगों के बीच में जाके यही आश्वासन देते थे कि देश आज़ाद होगा तो हमारे बच्चों के लिए स्कूल होंगे, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, रोजगार होगा बच्चों के लिए। लेकिन जिस तरीके से देश आज़ाद हुआ, हमारे राजनेताओं ने लोगों से अपील की कि सरकार के पास पैसा नहीं है, गांव-गांव में आप जैसा भी स्कूल खड़ा कर सकते हैं वैसी बिल्डिंगें बनाएं। किसी ने 1 कमरा बनाया, किसी ने 2 कमरे बनाए। स्कूलों की शुरुआत होती है, सरकार कहीं चौथी पास टीचर भेजते हैं, कहीं 5वीं पास टीचर भेजते हैं, और धीरे धीरे गांव के लोग टोकरियां ढो के अपने गांव के अंदर स्कूलों का निर्माण करते हैं। और आज ये जो विशालकाय ढांचा एक दिखाई देता है, इसके पीछे लोगों की कुर्बानियां हैं। इसको किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देंगे। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ इस मुहिम को या इस ढांचे को बचाने के लिए लोगों के बीच में जाएगा, जन संगठनों से अपील करेंगे और एक जन आंदोलन, बड़ा जन आंदोलन लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे ताकि इन संस्थाओं को बचाया जा सके, शिक्षा को बचाया जा सके। इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से बुलवाई गई थी। कितने पोस्ट कैप हुई होंगी अपने कैथल जिले में अभी जो ट्रांसफर ड्राइव है?
कैप्ट का तो कितनी का तो बाद में ही रिजल्ट निकल के आएगा, क्योंकि हर स्कूल की अभी डाटा आ नहीं रहा। ये तो कुछ एक स्कूल हैं जो एग्जाम्पल के तौर पर बताए हैं। कमोबेश यही स्थिति है। मतलब मेरा स्कूल जहाँ है वहाँ 6 पीजीटी की पोस्ट थी, 6 की 6 कैप्ट कर ली गई। यानी आई स्कूलों से पीजीटी की सभी पोस्टें कैप्ट कर ली गई। इसके साथ साथ कहीं साइंस की कैप्ट कर ली, कहीं मैथ की कैप्ट कर ली, कहीं पीटीआई की, कहीं ड्राइंग की। पूरा स्टाफ किसी भी स्कूल में नहीं भेजा, ताकि आधे अधूरे स्टाफ के साथ स्कूल चलेंगे तो पेरेंट्स मतलब अपने आप ही बच्चों को ड्रॉप आउट करवा ले जाएं।